गाजा जंग पर जेलेंस्की का ये बड़ा दावा है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, इस युद्ध से रूस खुश है। जेलेंस्की की तरफ से कहा गया ये रूस का प्लान है और ये प्लान अब कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों तरफ से लगातार हो रहे हमलों के बीच अब जेलेंस्की की तरफ से ये बयान सामने आया है और जेलेंस्की की तरफ से ये कहा गया कि ये रूस की प्लानिंग का ही हिस्सा है और रूस इस युद्ध से खुश है। ये ब्रेकिंग जरा चेंज करें क्योंकि इस बीच जो खबर आ रही है उसके तहत जेलेंस्की का ये बड़ा दावा है और जेलेंस्की के इस दावे में क्या बड़ी बातें कही गई हैं, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए समीर जानना और समझना चर्चा करने से पहले जरूरी है कि आखिर जेलेंस्की ये किस आधार पर कह रहे हैं कि इजराइल जंग से रूस खुश है। बिल्कुल, दुनिया को बांटना ही रूस का मकसद था और रूस अपने मकसद में कामयाब होता नजर आ रहा है। जेलेंस्की ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं, यूक्रेन से ध्यान हटाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई रूस की तरफ से, ये जेलेंस्की का मानना है। दुनिया को दूसरी जंग में उलझा दिया है व्लादिमीर पुतिन ने, ये कह रहे हैं जेलेंस्की। हालांकि पहले यूक्रेन और फिर मिडिल ईस्ट में विवाद, ये इस बात को संकेत करते हुए, कोट करते हुए कह रहे हैं कि रूस अपने प्लान पर आगे बढ़ने में कामयाब रहा है, इसलिए हमारे लिए अमेरिकी फंडिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और इस बात को स्पेक्युलेट किया भी जा रहा था कि अमेरिका इस युद्ध के हालात में किस स्तर पर मदद करेगा। समीर, बिल्कुल, और यूक्रेन के कमजोर होने से यूरोप में अस्थिरता आएगी, यानी एक बार फिर अमेरिका यूक्रेन पर कंसंट्रेट ज्यादा करे, ये मैसेज भी देते हुए वो नजर आते हैं। हम सबको एकजुट और मजबूत रहना होगा, ये जेलेंस्की की तरफ से बताया गया है। यानी अभी जो फोकस है वो शिफ्ट होता हुआ अमेरिका का नजर आ रहा है और इजराइल की मदद ज्यादा करता नजर आ रहा है बनिस्बत यूक्रेन के। और इससे कहीं ना कहीं जेलेंस्की खफा है, वो कह रहे हैं रूस तो अपने प्लान में, अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। हालांकि इस बारे में सिन्हा सर मैं आपका जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले इस बयान से क्या बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या रूस इस विवाद में सीधी भूमिका निभा रहा है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 बड़े संकेत कैसे इसको देखते हुए नजर आ रहे हैं जिससे ये साफ हो रहा है कि हमास के साथ पुतिन का हाथ। यहां देखिए, पहला ये कि रूस अब वैगनर के जरिए सीधे हथियार भी भेज सकता है क्योंकि रूस समर्थित वैगनर आर्मी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह को हाईटेक एयर सपोर्ट देने जा रहा है और अब किसी भी वक्त हिजबुल्लाह के पास डिफेंस सिस्टम भी समीर पहुंच सकता है। बिल्कुल, और ऐसा हुआ तो क्या होगा युद्ध भूमि में, इसका अंजाम ये हम आकलन कर सकते हैं। तीसरा संकेत यह है कि रूस ईरान के साथ मिलकर ड्रोन बना रहा है, ये ड्रोन हिजबुल्लाह से होकर हमास तक भी पहुंच सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट संकेत है हमास डेलीगेशन का ये मॉस्को दौरा, सभी को याद है, जिसको लेकर समीर आप एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे थे। कई तरह के कयास इस दौरान लगाए गए थे। जी हां, और 5वां संकेत है मानवीय मदद, यानी दवाओं और जरूरी सामान के लिए डायरेक्ट सपोर्ट। हमारे साथ सिन्हा साहब मौजूद हैं। सिन्हा साहब, किस तरह से आप देखते हैं, और ये बात तो पहले से ही लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इसके पीछे रूस भी हो सकता है। रूस ने वाया ईरान इजराइल को मुश्किल में डाला ताकि अमेरिका यहां पर घिर जाए और यूक्रेन से उसका फोकस शिफ्ट हो जाए। क्या ऐसा है? जेलेंस्की की बातों में कुछ दम है क्या? नहीं, जेलेंस्की की बातों में कुछ नहीं, 100% दम है। 100% दम है। वो दम इसलिए है कि पहले फोकस था अमेरिका का यूक्रेन पर सिर्फ, बिल्कुल, अब वो फोकस शिफ्ट हो गया है। प्रायोरिटी 1 पहले था यूक्रेन, अब प्रायोरिटी 2 हो गया है, प्रायोरिटी 1 हो गया है गाजा। तो जब प्रायोरिटी 1 हो गया तो स्वाभाविक है कि जो मटेरियल सपोर्ट, फंडिंग जेलेंस्की को मिल रहा था उसमें गिरावट होगी तो वो तो तड़पड़ाएगा। और रूस ने बहुत चालाकी से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो शिफ्ट कर दिया है कि अब इसको संभालो, क्योंकि तुम्हारा प्रायोरिटी 1 ये है। तो जेलेंस्की कमजोर पड़ रहा है, दुश्मन यदि कमजोर पड़ रहा है तो रूस तो खुश होगा ही। प्लस जो एक्सपेंडिचर है अमेरिका के इकोनॉमी पर पड़ेगा ये एडिशनल फ्रंट खोलने से, कहा जा रहा है कि $60 बिलियन देने। बिल्कुल, और इसीलिए तो जेलेंस्की जो है वो बिलबिलाए हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका को ज्यादा तवज्जो यूक्रेन पर देने की जरूरत है। ये तो पुतिन जो चाहते थे वही हो रहा है, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।